अक्सर बहुत से प्रबुद्ध पुरुष, महिलाएं, संत, बाबा, आचार्य, स्वामी, महात्मा आपसे एक बात कहते हैं, अहंकार को त्याग दो। अहंकार को त्याग दो। असल में ये बात सिरे से ही गलत है, बिल्कुल सिरे से गलत है। अहंकार त्यागा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अहंकार होता ही नहीं है। अहंकार होता नहीं है, ये तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण हमारे मन में जो अंधकार होता है, उसमें ईगो जन्म लेता है, अहंकार जन्म लेता है, अहम की भावना, अहंकार। तो ये जो अंधकार है, ये मौजूद है। अंधकार जो है ना, ये मौजूद है। कमरे में, मैं इस कमरे में जब आता हूं तो यहां क्या होता है? अंधकार। जब मैं स्विच ऑन करता हूं तो क्या होता है? प्रकाश। तो मुझे अंधकार को कहीं हटाना नहीं पड़ता, अंधकार को फेंकना नहीं पड़ता, अंधकार को दूर नहीं करना पड़ता। बस केवल प्रकाश करना होता है और अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो अहंकार भाग जाता है। अहंकार तो अंधकार है, ये तो होता ही है। ये नहीं है कि प्रभुता पाहि काहि मद नाही। प्रभुता पाकर, गोस्वामी जी ने कहा, किसको मद नहीं होता। मद तो रहता ही है मन में। अहंकार जो है न जाने किस किस बात पे होता है। सोशियोलॉजी में इसको एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, निर्जाति केंद्रीयता। मैं सर्वोत्तम, मेरी जाति सर्वोत्तम, मेरा धर्म सर्वोत्तम, मेरा मोहल्ला सर्वोत्तम, मेरा कस्बा, मेरा गांव, मेरा देश सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान। मेरा नाम सबसे सुंदर, मेरा बच्चा सबसे सुंदर, मेरी बीवी सबसे सुंदर। कुछ लोगों को पड़ोसी की ज़्यादा सुंदर लगती है, उसको जेनोसेंट्रिज्म कहते हैं, पर जाति केंद्रीयता कहते हैं। वो यहाँ का विषय नहीं है। तो ये एथनोसेंट्रिज्म तो है ही, अहंकार है ये। मैं सर्वोत्तम, भाई दूसरा कहता है मैं सर्वोत्तम। दोनों ही सर्वोत्तम कैसे हो सकते हैं? सर्वोत्तम तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो एक ही होगा। तो अहंकार तो है, विद्यमान है, उत्पन्न नहीं होता। ये नहीं है कि धन आ गया तो अहंकार पैदा हो गया। अहंकार था, प्रकट हो गया, थोड़ा और प्रकट हो गया, थोड़ा और ज्यादा प्रकट हो गया, थोड़ा और ज्यादा प्रकट हो गया। लेकिन जब ज्ञान आता है, जब ज्ञान होता है, व्यक्ति को अंतर्ज्ञान होता है, स्वयं का ज्ञान होता है, तो अहंकार रूपी अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। तिमिर है ये अहंकार। आदमी को दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। मैं ही मैं दिखाई देता हूं, कुएं का मेंढक, मैं ही सर्वोत्तम। ये जो मैं मिमियाना है, ये सब में होता। लोग हाथ बढ़ा के कहते हैं माई सेल्फ फलाना। अहंकार का प्रारंभ हो गया यहीं से।
मैं जब बोलता हूँ, आपके वीडियो शुरू करता हूँ, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, अहंकार का प्रारंभ हो गया। आईएएस चैनल पर जब शिवाग आईएएस चैनल पर बोलता हूँ तो ये भी कहता हूँ 4 बार पीसीएस में सिलेक्टेड, आईएएस रैंक से रिटायर्ड, पूर्व कोषाधिकारी, पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ। ये अहंकार है। लेकिन यहां मुझे परिचय देना पड़ता है, नहीं तो मैं कभी ना दूं। यहां परिचय देना पड़ता है कि मेरी ऑथेंटिसिटी है। मैं अगर आपको आईएएस पीसीएस के लिए गाइड कर रहा हूं तो मैं स्वयं रह चुका हूं, इसलिए मेरा अधिकार है। जैसे कोई गृहस्थ जीवन के सूत्र बताने लगे, कोई पूछे आपकी शादी भी हुई कि नहीं, वो कहे नहीं मैं तो कुंवारा हूं, लोग हंसेंगे कि भैया तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम क्या गृहस्थ जीवन के सूत्र बताओगे। तो वही हाल यहाँ है। यूट्यूब पे वो लोग भरे पड़े हैं जो कभी प्री भी नहीं पास हुए या मेंस भी नहीं पास हुए या इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भरे पड़े हैं। उनके बीच में मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं फाइनली सेलेक्टेड हूँ, और एक नहीं 4 बार। तो मैं आपको आईएएस पीसीएस के लिए गाइड करने का मादा रखता हूँ, वो क्षमता मैं रखता हूँ, ये बताना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो विशुद्ध रूप से ये अहंकार है, ईगो है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ईगो त्यागना तभी हो सकता है जब मैं आईएएस पीसीएस के लिए गाइड करना बंद कर दूं, और इस चैनल पर भी आईएएस पीसीएस वाले ही छात्र हैं ज़्यादातर, तो मुझे यहां भी कभी कभी कहना पड़ जाता है। अन्यथा ये अहंकार है। ये मुझे ज्ञान है कि ये अहंकार है। परिचय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने हूं, मैं जो बोलूंगा वही मेरा परिचय है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूं, ये तो नाम बताना हुआ, एक परिचय देना। लेकिन जब विशेषण लग जाता है उसके साथ में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये अहंकार है। यानी अहंकार नाउन और प्रोनाउन में नहीं है। अहंकार किसमें है? विशेषण में और क्रिया विशेषण में। यानी नाउन प्रोनाउन में कोई ईगो नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब में, क्रिया विशेषण और विशेषण में अहंकार होता है। यहां पर मैंने धीरे से नेडल की थ्योरी आपको बता दी, जो कहते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर है वो कम्युनिकेशन का बड़ा सशक्त आधार प्रस्तुत करता है। भाषा भी जो है संचार का एक बहुत ही सशक्त आधार है। तो अहंकार के बारे में ये समझ में आ गया होगा। आप निबंध भी लिख सकते हैं ऐसे आईएएस में आ जाए तो, कि अहंकार उत्पन्न नहीं होता, ये तो रहता है। ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान हम हासिल करते हैं पुस्तकों से, गुरुजनों से, अध्यापकों से, अनुभव से, प्रकृति से, वगैरह वगैरह। तो जितना ही ज़्यादा ज्ञान हम हासिल करते हैं उतना ही हमारा जो अंधकार है वो दूर होता है और अहंकार भी दूर होता है। ज्ञानी को समझ में बड़ी जल्दी आ जाता है कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। जितना ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है उतना ही हमें ये समझ में आ जाता है कि अभी तो मैं अधूरा हूँ, अभी तो बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। और जितना ही थोड़ा ज्ञान होता है उतने में लगता है मैं तो भर चुका, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। थोड़ा ज्ञान जिसे होता है वो यही सोचता है। तो ज्ञान हासिल करते चलिए, अहंकार मिटता चलेगा। गॉड ब्लेस यू। आज का वीडियो यहीं तक।